जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल में मैं अमिता वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करते हैं उन औरतों के बारे में जो पैदा होते ही अपने पिता के लिए और विवाह होने के पश्चात पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र में औरतों के ऐसे लक्षण बताए गए हैं जो किसी भी महिला में यदि हों तो वे महिलाएं अपने पिता तथा पति के लिए अत्यंत ही सौभाग्यशाली रहती हैं। ऐसी महिलाएं जिस घर में रहती हैं वहां धन में बरकत, परिवार में खुशहाली मिलती है। ऐसा समुद्र ऋषि ने स्वयं सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है। तो उन लक्षणों को जानने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। पहला लक्षण जो प्रत्येक भाग्यशाली महिला में होता है वह है उसकी भौहें। जिस महिला की भौहें हल्के भूरे रंग की होती हैं वे देखने में चाहे सुंदर न दिखें लेकिन परिवार के लिए अत्यंत शुभ होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि स्त्रियां चाहती हैं कि उनकी भौहें काली तथा गहरी हों, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र की यदि बात की जाए तो उसमें हल्के रंग की कम बालों वाली भौहों को शुभ बताया गया है। यदि भवें रंग में हल्की, कम घनी लेकिन लंबाई में अधिक हों अर्थात आंख के कोरों तक अगर आती हों तो अत्यंत ही शुभ होती हैं। ऐसी स्त्रियां परम भाग्यशाली देखी गई हैं। वे जहां भी रहती हैं, जिस भी स्थिति में उनका विवाह हो, लेकिन अंततः जाके वह सुख, शांति और समृद्धि अपने जीवन में प्राप्त करती हैं। अक्सर ऐसी महिलाएं धनवान देखी जाती हैं तथा परम सुखी, जिन्हें आप कह सकते हैं, इस प्रकार की ऐसी महिलाएं देखी जाती हैं। ये जहां भी अपने पैर रखती हैं वहां सुख सौभाग्य इनके साथ साथ चलता है। दूसरा लक्षण है आंखों के विषय में। जिस महिला की आंखें मोटी, पलकें उठी हुई अर्थात ऊपर की ओर उठी हुई हों तथा सुंदर हों, वह महिला भी धनवान तथा सुखी देखी जाती है। मोटी आंखों वाली महिला मुश्किल ही दरिद्र देखी जाती है। अर्थात आप अपने आसपास भी अनुभव में ये ले लें कि जिन महिलाओं की आंखें मोटी हैं वे दुखी कम ही देखी जाती हैं। उनके धन संपदा की कमी कभी भी नहीं देखी जाती है, बशर्ते उनकी आंखों का रंग काला हो, पलकें आसमान की ओर देखते हुए अर्थात थोड़ा उठी हुई तथा घूमी हुई हों, आंखों का काला हिस्सा बाहर की ओर निकला हुआ न हो। मैं यहाँ साफ कर देना चाहती हूँ कि कई बार आंखें मोटी हैं लेकिन वे बाहर की ओर निकली हुई यदि प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है कि आंखें जैसे बाहर की ओर निकली हुई हैं, उन आंखों को सामुद्रिक शास्त्र में शुभ नहीं माना गया है। वे आंखें जो देखते ही व्यक्ति को आकर्षित कर लें, देखने में सुंदर हों, आंखों का रंग काला हो तथा जो पलके हैं उनके समान रूप से ही समानांतर ही आंखें दिखाई दे, उभरी हुई दिखाई न दे, वे आंखें शुभ मानी गई हैं। ऐसी महिलाओं को सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत ही शुभ तथा धनवान माना गया है। तीसरा लक्षण जो शास्त्रों में बताया गया है वह औरतों के दांतों से संबंधित है। दांतों के विषय में आप अक्सर किसी भी शास्त्र को उठाकर देखेंगे तो उनमें दांतों की संख्या के विषय में, दांतों की बनावट के विषय में तथा सुंदरता की दृष्टि से भी दांतों को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो शिशुपाल वध में महाकवि माघ ने भी इस प्रकार लिखा है कि यदि दांत संख्या में 32 हों, दिखने में अत्यंत साफ, सफेद, चमकते हुए, अनार के फल के समान जमे हुए हों अर्थात जिस प्रकार अनार का फल में जो उसके बीज जमे रहते हैं इस प्रकार की आकृति वाले जिनके दांत हों, बिना छिद्र वाले अर्थात दांतों में किसी भी प्रकार का गैप नहीं हो, जिस भी स्त्री के नीचे के दांतों में हो तो फिर भी शुभ देखा गया है, लेकिन ऊपर के दांतों में जो छिद्र होता है वह शुभ नहीं माना जाता है। दांत न तो अत्यंत बड़े न ही अत्यंत छोटे हों। हंसते समय यदि मसूड़े न दिखें, वह स्त्री अपने पिता व पति के लिए हमेशा शुभ फलदायी होती है तथा सदैव उनकी उन्नति कराने वाली होती है। ऐसी स्त्रियां यदि सदैव मुस्कुराती रहें, शुभ एवं मीठी बातें बोलें, उनकी वाणी सदैव सत्य नजर आती है। महाकाव्य में महाकवि माघ ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जिस स्त्री के मुंह में 32 दांत हैं और वो समान रूप से जमे हुए हैं, उसके मुख से निकले वचनों में और सरस्वती के वचन में कोई भेद नहीं होता है। यदि आपके मुख में भी 32 दांत हैं तथा इस प्रकार की आकृति आपके दांतों की है तो आपको भी बोलते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा कोई भी बोला गया शुभ वचन किसी के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। अगला लक्षण है कि जिन महिलाओं के पैर अत्यंत कोमल, सुंदर लेकिन हाथ मजबूत एवं गठीले होते हैं। ये बात आपको कुछ अलग लग सकती है क्योंकि महिलाओं के हाथों का कोमल होना हमारी शुभ फलदायी होता है, लेकिन यह बात यदि सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से देखी जाए तो महिलाओं के पैरों का कोमल होना,
हाथों का मजबूत तथा गठीले होना शुभ फलदायी माना जाता है। ये स्त्रियां कर्मठ, घर परिवार में खुशहाली लाने वाली होती हैं। कोमल हाथों वाली स्त्रियों को सौभाग्य की दृष्टि से बहुत बेहतर नहीं माना जाता। वे अंदरूनी कमजोर, हृदय वाली, भावुक तथा संवेदनशील मानी जाती हैं। इसी कारण वे सदैव स्वयं भी दुखी रहती हैं तथा परिवारजन भी उनसे दुखी देखे जाते हैं। जीवन के उत्तरार्ध में ये स्त्रियां बीमार भी देखी जाती हैं। इसलिए जिनके हाथ कोमल हैं उन्हें सामुद्रिक शास्त्र में अत्यधिक शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन जिन महिलाओं के पैर अत्यधिक कोमल हैं, शुभ हैं, देखने में आकर्षित करते हैं, ऐसी महिलाएं अपने मायके में अपने पिता को, अपने ससुराल में अपने पति को अत्यधिक उन्नति देने वाली होती हैं। अत्यंत सौभाग्यशालिनी ऐसी स्त्रियों को माना जाता है। अगला जो लक्षण है वह आपको कुछ आश्चर्यचकित करने वाला हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा लंबी महिलाओं को लोग तारीफ भी करते हैं, शुभ भी मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि भाई लंबाई अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हमारा सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिन महिलाओं का कद छोटा होता है वे स्त्रियां शास्त्रों में शुभ मानी जाती हैं। अत्यंत लंबे कद की महिलाएं शुभ नहीं मानी। विशेषकर औसत जो कद है उससे छोटे कद की महिलाएं अपने पिता तथा पति दोनों के लिए ही शुभ फलदायी होती हैं। छोटे कद की महिलाओं को ही सामुद्रिक शास्त्र में परिवार के लिए उन्नति कारक माना गया है। यदि आपकी हाइट भी कम है तो अब आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको खुश हो जाना है, क्योंकि आप एक सौभाग्यशालिनी महिला हैं और आपका भाग्य अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इसी प्रकार के शास्त्रों में 5 लक्षण जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी बहुत से लक्षण और भी बताए गए हैं। आप स्वयं अपना परीक्षण करना चाहते हैं तो इन लक्षणों के आधार पर आप अपना परीक्षण कर सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।